जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व विश्व की रणनीति में क्या हो रहा है कि एक एक करके तख्ता पलट, पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट गया और राजेश शिंदे के खिलाफ जनता उग्र हो गई और वहां पे तख्ता पलट गया। बाद में वहां पे दूसरी सरकार बनी, चुनाव भी हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में ऐसा हुआ और बांग्लादेश में तो शरिया लागू करने के लिए तख्ता पलट हुआ। मगर नेपाल में जो हुआ, जैन जी जो उग्र हो गए और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पे बैन लगवाया, जिसमें 20 से अधिक छात्रों की गोली मारकर हत्या हो गई और बाद में युवाओं का गुस्सा फूट गया और वो रास्ते पे उतर गए और ऐसा उग्र आंदोलन हुआ, ऐसा तोड़फोड़ हुआ कि कम से कम $50 मिलियन का नुकसान हुआ होगा कि 50 साल पीछे चला गया। मगर उसके बाद उसका नेतृत्व करने आई भारत के बीएचयू से पढ़ी हुई पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुशीला कार्की, जो कि जैन जी के बीच में लोगों का ज्यादा फेवर था। वो था काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के ऊपर। मगर बालेंद्र शाह ने जब कूड़ा गणित लगाया तो एक चीज देखा कि अगर मैं अंतरिम सरकार का मुखिया बनता हूं तो 6 महीने के अंदर हमको सरकार का चुनाव कराना पड़ेगा। जैसे आज मोहम्मद यूनुस फंसे हुए हैं, उन्होंने चुनाव कराया नहीं, 1 साल का टाइम हो गया और अब वहां की जो सेना है, आर्मी, वो उनके खिलाफ हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कहीं उनको भी अपना देश छोड़ के भागना न पड़े। दूसरा, अगर अब चुनाव होगा तो वहां के युवाओं का मन फिर से बदल गया, अब नेतृत्व दूसरा कोई करेगा। तो इसके लिए बालेंद्र शाह ने कूटनीति लगाई कि मैं ये छोटा टर्म नहीं लूंगा। मुझे 6 महीने के अंदर उन्होंने 3 शर्त रखा। मगर सुशीला काकी, उनके सामने भी चैलेंज है कि मार्च महीने में 12 मार्च तक चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और वहां पे दूसरी जो टीम थी केपी शर्मा ओली, जबकि वहां पे आंदोलन जो उग्र हुआ वो कांग्रेसी, नेपाली कांग्रेस के दफ्तरों को जिंदा जला दिया गया और जो शेर बहादुर देउवा की पत्नी थी
राजश्री देववा, उनको जिंदा जला दिया गया। मतलब ऐसा हुआ क्रूर कि वामपंथियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया। ऐसा कहीं हमारे देश में वामपंथी और कांग्रेसियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता का कभी गुस्सा फूट गया तो यही चीज होने वाला है। पर आज जिस घटना की जिक्र मैं करने वाला हूं, ये है ब्रिटेन कि सेंट्रल ब्रिटेन में आज 10 लाख लोगों ने सड़कों पे मार्च किया। उसमें ब्रिटेन का और अमेरिकी झंडा लेके निकले। उन्होंने जो वहां पे आए घुसपैठिए और मुस्लिम आबादी वाले, इन लोगों के खिलाफ एक जोरदार उद्घोषणा किया। उनका मानना है कि समय रहते अगर घुसपैठी जो इंट्रूजन्स है, जो बाहरी आए हुए हैं, अगर ये हमारे हकों पे डाका डालते रहेंगे तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा और डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी। इसके पहले जब सरकार बदली थी, ऋषि सुनक की हार हो गई, क्योंकि ऋषि सुनक एक सनातनी थे, भारतीय मूल के थे। मगर उनके बाद जो चुनाव बनी, जो सरकार बनी, तो दक्षिण पश्चिम ही बना है। तो एक उग्र आंदोलन हुआ मुस्लिमों का, और जो कट्टरपंथी जिस हिसाब से तोड़ फोड़ किए, कितने लोगों की जान चली गई। आज जो उग्र आंदोलन हुआ उन्हीं कट्टरपंथियों के खिलाफ हुआ है। तो इसमें 20-25 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मगर आज जो अगुवाई कर रहे थे टॉमी रॉबिन्स, उन्होंने कहा कि वी यूनाइटेड किंगडम, पूरा यूके एक होगा। और टॉमी रॉबिन्स ने इसकी अगुवाई की। और टॉमी रॉबिन्स का असली नाम है स्टीफन एक्चुअली लेन। ये एक पत्रकार है और इनको इसके पहले किसी आरोप में जेल में डाल दिया गया था। ये तो वैसा ही है जैसे कि नेपाल का जो था लक्षण, उसको भी ऐसा ही डाला गया था। तो मुझे लगता है कि अगर समय रहते घुसपैठियों को जो देश समय से पहले निकाल के बाहर कर दिया, वो देश सुरक्षित रह जाएगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इनकी विशेष समुदाय वालों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वही दूसरी तरफ इजराइल नेतन्याहू ने दोहा में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा जितने भी हमास प्रेमी अगर यमन में है, उनको या तो निकाल दो या तो मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद यमन पे चढ़ाई हुई है, उधर हमास सबका निस्त नाबूद कर दिया। और जिस हिसाब से यूरेनियम संरक्षित करके ईरान एटम बम बनाना चाहता है, तो कभी भी अमेरिका उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वहां अब पोलैंड पे यूक्रेन को तहस-नहस करने के बाद अब रशिया पोलैंड पे आक्रमण किया है। तो कहीं ये विश्व युद्ध के तरफ तो नहीं चला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।